तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर सर में। और भाईवा में क्या पूछा जाता है, ये सारा जितने भी प्रश्न इस पर लिखा हुआ है, किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और सारे जो है मैंने पूछ कर जो यहाँ पर लिखा है, और यही क्वेश्चन जो है बार बार किसी न किसी कॉलेज या कहीं पर भी यही क्वेश्चन जो है भाईवा में पूछा जाता है। और भाईवा में क्या पूछा जाता है और भाईवा कब होता है, तो भाईवा जो है फर्स्ट ईयर डीएलएड का जब एग्जाम हो जाता है उस समय जो है भाईवा लिया जाता है। और भाईवा जो लेने वाले रहते हैं वो डाइट हो या प्राइवेट हो, किसी भी कॉलेज का जो है प्रोफेसर होते हैं, वो 3 या 4 आदमी होते हैं, वो आएंगे और बैठे रहेंगे। और आपका जो है भाईवा में कौन कौन सा प्रश्न जो है ये सारा लिखा हुआ है, आपको हम समझा देते हैं। कभी भी भाईवा में जब जाइएगा तो सबसे पहले जो है जैसे ही जहाँ बैठे रहते थे रूम रहता है, एंट्री करते समय जानते हैं किसे क्या है, वहाँ पे पूछ के ही जाना है। जब मैं आई कमिंग सर या मैम हो, जो भी हो पूछ के जाना है। इतना बार ध्यान रखें, जब बैठने की बारी हो तो वहाँ पर एक बार जरूर पूछिएगा क्या मैं बैठ सकता हूँ। वो जब तक वो इजाज़त न दे तब तक आप वहाँ पर नहीं बैठिएगा। तो अब धीरे धीरे जो है जितने भी प्रश्न हैं हम सबको आपको बताते हैं। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये प्रश्न जो है पूछा गया था। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये जितना भी है बेसिक नॉलेज का है और बेसिक जो है सबको जानकारी होना चाहिए। और सबसे जो पहला प्रश्न जो है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जवाब जो है हम नहीं देंगे। डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी जो है पूछा गया था। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी पूछा जाता है। या इसमें पूछ लेगा कि एलिमेंट्री का स्पेलिंग बताइए क्या होता है, डिप्लोमा का बताइए क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तीसरा में है डीएलएड का हिंदी क्या होता है। बहुत सारे लोगों को, जो शिक्षक का विद्यार्थी है उनको डीएलएड का हिंदी नहीं मालूम रहता है। तो डीएलएड का हिंदी क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा में उपाधि होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा में उपाधि है पूछेंगे और आप बता दीजिएगा। और चौथा है F1 से F12 तक कौन कौन जा है उसमें विषय पढ़ना है, ये आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। नहीं तो वहाँ पर जो है जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो पूछ लेंगे, जब बताइए कि F7 में कौन सा विषय पढ़ना है। अगर नहीं आएगा तो उस समय यार दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा। अब F7 में पूछे तो क्या है, गणित का शिक्षण शास्त्र है। F8 में पूछ लिए तो हिंदी का शिक्षण शास्त्र है। और F1 से लेकर F12 तक है, हर विषय जो है आप याद जरूर कर लीजिएगा, उस समय आपको बहुत फायदा होगा। और 5 में है डीएलएड फर्स्ट ईयर में कितना नंबर का परीक्षा होता है। तो डीएलएड फर्स्ट ईयर में कितना नंबर का परीक्षा होता है, तो ये 1000 का जो है एग्ज़ाम होता है, एक बार याद रखिएगा। और 1000 में जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम 570 नंबर, और ये 570 नंबर जो है सेंटर पर बाह्य एग्ज़ाम होता है। और इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो 430 नंबर का होता है, जो आपको कॉलेज में होगा। और 8वां में है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। पूछ लेंगे कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 1 महीना का जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। और वो जो सरकारी विद्यालय में आप जाइएगा तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है। सरकारी विद्यालय के जो भी शिक्षक होंगे वो पढ़ाएंगे, और क्या है आप वहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस तरह से जो है वो पढ़ाते हैं। और वही चीज़ जो है आपको वहाँ पर सीखना है। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो है फर्स्ट ईयर कितने दिन का होता है या कितने सप्ताह का होता है, तो ये जो है 4 सप्ताह का होता है। और दिन पूछे तो 7 चौका 28 दिन का होता है, ये आप बता दीजिएगा। और 9 में है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर से जो घिरे हुए हैं जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी जितने हैं या जितने भी इमारतें बनी हुई है, ये सभी क्या है, हमारे पर्यावरण है, यही पर्यावरण कहलाता है। और 10 में है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्न जो है पूछा गया था, सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्न जो है आप हमेशा माइंड में रख लीजिएगा। ये हो सकता है कि आप बाद में इससे आपको फायदा मिले। समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, समान शिक्षा। समावेशी से ही मतलब क्या अर्थ निकल रहा है, समान शिक्षा मतलब कोई भी जाति धर्म लिंग भेदभाव न करते हुए, कोई भी अपाहिज हो, दिव्यांग हो, कोई भी व्यक्ति हो, लड़का हो लड़की हो, एक ही वर्ग में जब सभी बच्चों को एक समान शिक्षा जब दिया जाता है, उसी को क्या है, समावेशी शिक्षा कहते हैं। और 11 में है सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का जो समय सीमा होता है कितना होता है। जब एक कक्षा में आप जाते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाने, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटा या 2 घंटा लगातार पढ़ाते रह जाइएगा। तो उसमें भी एक समय सीमा निर्धारित किया गया हुआ है कि जब जाइएगा तो क्या है 40 मिनट जो है आपको जो है उसमें पढ़ाना है। 40 मिनट ही पढ़ाना है, ये याद जरूर रखिएगा। 12 नंबर में है बच्चे वर्ग में ज़्यादा शोरगुल कर रहे हैं तो आप उसे कैसे शांत कराएंगे। अब क्लास में गया पढ़ाने गया बच्चा बहुत शोरगुल कर रहा है, क्या कीजिएगा, मारिएगा, पीटिएगा, या प्रिंसिपल को कंप्लेन कीजिएगा, या गाना गीत कोई भी कविता सुनाइएगा। तो अच्छा जो इसमें कहा जाता है कि कभी भी बच्चा को शोरगुल करे तो वहाँ बच्चा को क्या है, मारना पीटना नहीं है। बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी या क्या है
मतलब कोई भी साहित्य टाइप से कोई गाना जो है जो शैक्षिक से रिलेटेड हो वो क्या है आपको सुना देना है। तो ये वाइवा में इतना प्रश्न जो है एक प्राइवेट कॉलेज के द्वारा पूछा गया था, और जितना जो ये है आपको ज़रूर जो है इससे फ़ायदा होगा वाइवा में। अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।